देर के लिए, जितनी देर के लिए आप संगत में रहते हो, आपको जो ज्ञान मिलता है, जो प्रकाश मिल रहा है उन लोगों से, जो संत महात्मा से उपदेश मिल रहा है, जो दिव्य ज्योति आपकी छलक जाती है, चमक जाती है, जो बिजली कड़क जाती है, जो आनंद आपको मिल जाता है, उस आनंद को हम बोलते हैं ब्रह्मानंद। क्योंकि आप बच्चों का, माँ का, बाप का, भाई बहनों का, कर्म करने का, दुख सुख का सब भूल जाते हो। कहाँ पहुंच जाते हो? ब्रह्म के नजदीक। उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। अभी लास्ट स्टेज आती है जिसको बोलते हैं परमानंद। परम आनंद वो खत्म नहीं होता, उसका दी एंड नहीं है। परमानंद है क्या? श्री कृष्ण ये बता रहे हैं, श्री कृष्ण ने गीता में बताया हुआ है, उसी को मैं बता रहा हूं आपको। गीता साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कोई इसको समझ नहीं सकता। बड़े बड़े कोर्ट कचहरियों में गीता पे हाथ रखा कसम दिलाई जाती है, लोग झूठी गवाही कर देते हैं गीता की कसम खा करके। गीता के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं, गीता है क्या? परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का दूसरा स्वरूप ही गीता है। रोम रोम जो नाड़ियां, जो शब्द हैं, जो इसके अक्षर हैं, ये रोम हैं। जो इसके सब बड़े बड़े वाक्य हैं, वो इसकी नाड़ियां हैं। जो इसके बड़े बड़े श्लोक हैं, इसके भगवान श्री कृष्ण के खून और ब्लड और शरीर पूरा गीता ही है। परमानंद है। परमानंद में जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना पड़ता, मोक्ष मिल जाता है। परमानंद क्या है? भगवान का साक्षात्कार कर लेना। श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर लेने के बाद दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। वो क्या है साक्षात्कार? अरे मनुष्यों, अरे साधुओं, हरे गोविंदो, हे नारायणो, तुम सब ऋषि मुनियों की संतान हो। तुम सब ऋषि मुनियों की संतान हो। मनुष्य रूपा सृष्टि पैदा हुई है, तुम उन्हीं की संतान हो। सूर से, मनु से सृष्टि पैदा हुई है, दक्ष प्रजापति की संतान है। हम लोग ऋषि मुनियों की संतान है। अपने आप को भूले हुए हम लोग, अपनी जाति भूल गए, अपने कर्म भूल गए। जाति क्या है? कोई बोलता है हिंदू, कोई बोलता है मुसलमान, कोई बोलता है अल्लाह, कोई बोलता है अकबर, कोई बोलता है चमार, कोई बोलता है चूड़ा, कोई बोलता है ब्राह्मण, कोई बोलता है क्षत्रिय। लड़ाइयां मची हुई हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है। कोई जाति नहीं है, कोई चूड़ा नहीं है, कोई चमार नहीं है। सब क्या है? हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। ये जो कर रहे हैं इनकी अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि कर्म लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, पृथ्वी बार बार जन्म लेते हैं, जातियां बनाते हैं, कर्म बनाते हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको? जाति कोई है ही नहीं, जाति कोई नहीं है। कर्म, कर्म अनुसार जाति बनती है। जैसे आप अच्छे बुरे कर्म करोगे उसी अनुसार आपको जन्म होगा। कुत्ता की जाति है, ये तो मान सकता हूँ। गधा की जाति है, ये भी मान सकता हूँ। मनुष्य की जाति है, ये भी मान सकता हूँ। तो जो आप सभी लोग बैठे हुए हो, 1-2 मिनट के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, माफी मांगूंगा जो प्रवचन सुन रहे हैं, क्षमा याचना करूंगा, आप गाली मत देना। सभी मनुष्य नहीं जो बैठे हुए हैं, जो संसार में जो पैदा हुए सभी लोग मनुष्य नहीं है। कुछ गधे हैं, कुछ कुत्ते हैं, कुछ गीद हैं, कुछ सांप हैं और कुछ अनेक तरह की योनियां। क्या क्या नाम बताऊं? मेरे को आंखों से दिख जाता है, वही मैं बता रहा हूँ। श्री कृष्ण वही बता रहा है। जो मनुष्य की योनि में पा करके मांस खा रहा है, मांस खा रहा है। किस धर्म शास्त्र में, किस ऋषि मुनियों ने, किस वेद शास्त्रों ने, किस कुरान में, किस ईसा मसीह के बाइबल में और किस गुरु ग्रंथ साहब में, पंजाबी धर्म में, सिख धर्म में कहां लिख दिया है कि मांस खाओ, गोहत्या करो, कुत्ते का मांस खाओ, बंदर का खाओ, घोड़े का खाओ, बड़ा मीट खाओ, भैंस का मांस खाओ? कहां लिखा है? क्या हम राक्षस हैं? हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हम क्यों मांस खा रहे हैं? जो मांस खा रहे हैं वो कितना भी बड़े ऊंचे दिव्य उनको आसन मिल जाए, कितनी बड़ी पदवी मिल जाए, कितना बड़ा धन मिल जाए, कितना बड़ा खजाना मिल जाए, कितने बड़े सुंदर बन जाए, वो खूबसूरत बन जाए, समाज को चमकाएं, समाज को दिखाएं, दिखावटी भेष बना करके घूम रहे हैं। कितने भी देखो गिद्ध आकाश में उड़ता है, लेकिन जब वो गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? मरे हुए पशु पर, जो सड़ा हुआ मांस खाएगा। कौवा कितना भी ऊंचा भागेगा लेकिन विष्ठा खाएगा। मत भागो, मत भागो, मत करो न, किसी की हत्या मत करो। किसी आदमी को दुख देने से, किसी मनुष्य को दुख देने से, किसी मनुष्य को, जीवात्मा को
गधा को भी कुत्ता को भी तिरस्कार मत करो, किसी जीवात्मा का तिरस्कार मत करो, अपने शरीर का, अपने धन का, अपने रूप का घमंड मत करो, उसका खून मत चूसो, मत उसको तिरस्कार करो, मत मांस खाओ। क्या हमने जो जोत जला रखी है, जो हमारी आवाज निकल रही है, जो वायु जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, जो प्राणवायु जो आप सुन रहे हो, आपके शरीर में जो प्राणवायु संचार हो रही है और जो मेरी प्राणवायु निकल के आपके कान तक पहुंच रही है, ये आवाज जो श्री कृष्ण वो ही बोल रहा है। क्या ये मुर्दा घाट है? क्या श्मशान घाट है जहां पर हम मीट खाते हैं, मांस खाते हैं, मार करके जब मर जाता है तब हम उसको पका के खाते हैं? तो क्या हमने स्मशान घाट बना रखा अपने पेट में? क्या हमने अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना है? नहीं करो ऐसा, मत करो, मत खाओ किसी का मांस, मत किसी को सताओ, मत किसी को दुख दो, मत किसी को कष्ट दो, सत्याचरण करो, अधर्म के विरुद्ध आवाज जरूर उठाओ, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाओ, किसी के कहने में, किसी के प्रेरित करने में अपने आप को मत किसी और में मत डालो। बहुत बुरी गति होती है, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती। धर्मराज के पास वही खाते हैं, वहां कोई रिश्वत नहीं चलती, वहां सुनवाई नहीं होगी आपकी, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, बहुत दुख पाओगे। जो अधर्म अत्याचार कर रहा है कुत्ता है, मनुष्य रूप में दिखने में सुंदर, खूबसूरत, अच्छे सुंदर वस्त्र पहने हैं, लाल पीले, साधु महात्मा भी बना हुआ है, लेकिन कुत्ते की तरह आचरण कर रहा है। वो साधु नहीं है, वो स्वादु है, वैरागी नहीं है, रागी है। वैरागी नहीं है, उसको धन के घमंड में प्रवचन को बेच रहा है, अपने ज्ञान को बेच रहा है, पुस्तकें छाप रहा है, लेकिन अधर्म कर रहा है। वो यदि वो गलत कर्म कर रहा है और उसका अखबार और टीवी में चल रहा है, मैंने बहुत संत महात्माओं को देखा रंगे हाथों पकड़ते हुए, कोई किसी का मर्डर कर रहे, कोई किसी की हत्या कर रहे, किसी ने गुरुद्वारे ग्रंथी महाराज ने, किसी साधु महात्मा ने, किसी पुजारी को जब देखता हूँ, उनके कृत्य देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ हे नराधम, तुम साधु का ढोंग करके जो दूसरे जो महात्मा सिद्ध हैं, जो तपस्वी हैं, उनका भी तिरस्कार करवाते हो समाज से। बोलते हैं कलयुग। कलयुग क्या है? सूर्य अपनी जगह स्थित है, सूर्य पूरब सदा हो रहा है, वायु अपनी जगह चल रही, पृथ्वी अपनी जगह टिकी हुई है। क्या कलयुग है? कलयुग आपके अंदर है, आपने कलयुग बनाया हुआ है। पुत्र पिता की बात नहीं मानता, माँ बेटे को नहीं मानती, भाई बहन को नहीं मानता। ये क्या है? अखबार पढ़ करके बड़ा सोच में पड़ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ क्या ज्ञान दूं, क्या श्री कृष्ण की बात को आप तक पहुंचाऊं, समझ में नहीं आता। सांप कौन है? आप में से कई लोग सांप हैं, सत्य की योनि में है, लाख कमाए तो करोड़ की चिंता में पागल है, करोड़ कमाए तो अरबों की चिंता में पागल है। धन को ऐसे गड़ाते जा रहे हैं जैसे कि उनके बच्चों के बच्चे भी खा लेंगे तब भी समाप्त नहीं होगा। शांति है ही नहीं, शांति है ही नहीं। कमाने का एंड नहीं है कि अब कमाई बंद करके वानप्रस्थ ले लो, वस्तुओं का मोह दो, अपरिग्रह ले लो, ब्रह्मचर्य ले लो। शांति नहीं है। वो सांप है बैठे हुए खजाने पर कुंडली मार के कई हजारों लोगों का, करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का बद्दुआ ले रहे हैं, इकट्ठा कर रखा है धन। खाने को लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, मजदूरी कर रहे। भारत स्वतंत्र हो चुका है, 50 वर्ष हो गए, लेकिन 50 वर्ष 55 वर्ष हो गए भारत को आजाद हुए, लेकिन अभी भी लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। क्यों? एक के पास इतना ज्यादा है तो वो संभाल नहीं सकता, एक के पास इतना है कि उसके बच्चे बीवी मर्डर कर रहा है अपने बच्चों को, भूख के मारे, प्यास के मारे, 5 बच्चों को, बीवी को हत्या कर देता है, बोलता मेरे खाने को नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे आपकी वजह से हो रहा है। आप सभी लोग स्वार्थी हो रहे हो, बाबाओं के पास भाग रहे हो, साधुओं के पास भाग रहे हो, सन्यासियों के पास भाग रहे हो, करोड़ों दे रहे हो, लाखों दे रहे हो, वैष्णव माता में दे रहे हो, तिरुपति बालाजी में दे रहे हो,
राधा स्वामी में दे रहे हो। लेकिन कोई गरीब भिखारी मिलता है, उसको आप 1 रुपये नहीं दे रहे हो। क्यों? मेरे पास खुला ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, चेंज नहीं है। लेकिन वहां आप अपने दिखाने के लिए, शरीर के घमंड के लिए आप दे रहे हो। वहां गुरुओं के चरण पकड़ रहे हो, उतार देंगे। संसार में ऐसा कोई गुरु पैदा नहीं हुआ। यदि कोई गुरु पैदा हुआ है, उसको मुझे भी उसके पास ले चलो। मैं भी श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहता हूँ, और मुझे मेरे माधव के, मेरे गोविंद के, मेरे नारायण के, जो मैं दर्शन कर चुका हूँ सपने में, साक्षात नहीं किया है, सपने में किया है, मेरे को सपने में भी दर्शन करा दे तो मैं उसको साधु मान जाऊंगा। नहीं है कोई साधु। सब मनुष्य भटक गए हैं, अपने आचरणों से भटक गए हैं, लोभ में पड़ करके। तो क्या है, कुछ मनुष्य हमारे वैसे क्या है, सांप भी है, कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं। गधे क्या है, 84 लाख क्यों नहीं, जो भटकते भटकते मनुष्य की देह पाई, तो फिर भी वो चिंताओं में, तृष्णाओं में लगे रहते हैं। तृष्णा भी कैसी, चिंता भी कैसी, जो जब तक मर ना जाए चिंता पूरी नहीं होती। वो भी एक कथा सुनाता हूँ। भगत प्रहलाद ने मनुष्यों के लिए क्या मांगा, क्या मांगा, एक ही वस्तु मांगी। वो वस्तु क्या थी? बोला जो आदमी पुण्य करता है वो तो स्वर्गलोक जाते हैं, लेकिन जो पाप करते हैं वो भी स्वर्गलोक जाएं। यही मांगा नरसिंह भगवान से। जब वो हिरण्यकश्यप को नखों से विदीर्ण करके उनकी ज्वाला शांत नहीं हुई, तो भगवान प्रहलाद ने उनकी प्रार्थना की, आराधना की। बोले हे गोविंद, हे नारायण, हे नरसिंह, अवतार श्री राम, मुझे वरदान दो। उन्होंने दिया वरदान, जो चाहो मांग लो। 3 बार मांगा, उन्होंने तथास्तु बोला। कल्याण वस्तु, आप प्रहलाद जो भी मांगोगे मैं सब वस्तु दे दूंगा। तो बोला महाराज, संसार के जितने भी मनुष्य हैं जो पाप करते हैं वो स्वर्गलोक जावे। क्या मांगा? संसार के जितने मनुष्य पाप करते हैं वो स्वर्गलोक जावे, सचखंड जावे। बोले नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद ये बात हो नहीं सकती। बोले क्यों? बोले मैंने तो सबको स्वर्ग के दरवाजे खोल रखे हैं, कोई जाता ही नहीं है। बोले नहीं महाराज मैं ले जाऊंगा। बोले आपके ही बस की तो आप ले जाओ, जो आपके साथ चला जाता है समझ लो मैंने आपको दे दिया वो बंदा। तो मनुष्यों के पास आए, सभी जीवधारियों के पास जाते रथ लेकर के, तो उनके साथ में 4 सारथी मिले हुए हैं भगवान के, श्वेत वर्ण भगवान के दूत वैकुंठ धाम से उधारते हैं और रथ लेकर के मृतलोक में आते हैं। आकर के सबसे पहले उनने ज्ञानवान मनुष्य के पास जाते हैं जो वकील था, पैसे से वो वकील था, झूठे मुकदमे जिताता था। सच को झूठ, झूठ को सच करने की शक्ति सिर्फ वकील में है। बंदा को जान से मारने की, बचाने की शक्ति सिर्फ वकील में है। कानून को पेचीदा उल्टा सीधा करने की शक्ति वकील में है। तो वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब के नाती पोता पुत्र सब कुछ उनके पास, धन ऐश्वर्य, कारी बंगला मकान, कोई वस्तु की कमी नहीं। बोलते हैं इनकी आयु भी पूरी हो चुकी है, 100 साल की उम्र थी इनकी, पूरी भोग चुके हैं, तो इन्हीं को पहले स्वर्ग लेके चलते। उन्हें बड़े दुर्गुण करके, बड़े अत्याचार करके, अनाचार करके, पाप करके धन संपत्ति बच्चों को इकट्ठा कर दी है। पुस्तान पुस्त 7 जन्मों तक इनके बच्चों के बच्चे खा जाएंगे, फिर भी वकील साहब की संपत्ति खत्म नहीं होनी है। तो वकील साहब का एंड आ गया है, इनको ले चलते हैं स्वर्ग। इनने पाप किया है। जाते हैं वकील साहब के पास, जाते हैं तो क्या देखते हैं, वकील साहब 100 साल के हो चुके हैं, शरीर जर्जर है, गले में कफ जमा हुआ है, आवाज घर घर करके निकलती है, हाथ पैर काम नहीं करते, आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई भी नहीं देता, कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता। बोले भगत प्रहलाद, बोले चलो महाराज आपको मैं भगत प्रहलाद हूं, मैं आपको लेने आया हूं स्वर्ग, चलो। बोले बेटा प्रहलाद, मैंने आपका नाम सुना है, वेद शास्त्रों से, पंडितों से सुना है आपका नाम, कि आपके अंदर ब्रह्म है, आप परमात्मा के अंश हो, भगत हो, लेकिन मैं जा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले 3 दिन बाद मेरी नातिन की शादी होनी है, 3 दिन बाद मैं उसके पति को देख लूं या दूल्हा को देख लूं तो मेरी आत्मा को शांति लग जाएगी और मैं आराम से मौत को ग्रहण कर सकूंगा और शरीर का त्याग कर सकूंगा। भगत प्रहलाद ने बहुत देर समझाया कि जो नाती पोता तुम्हारे कमरे में आने को घबराते हैं, दूर से बर्तनों में खाना फेंक जाते हैं,
लेटरिन पेशाब मलमूत्र में आप धसे हुए हो, वो आपके पास नहीं रहती। कोई भी आपके सहायता नहीं करता, कोई भी आपको प्यार करना नहीं चाहता। सब बोलते हैं बुढ़ा कहाँ से आया, खूसड़े खत्म हो जाए, दिया तो हो जाए। सींग घिसे और खुर धुने, पीठ ना बोझा ले। सींग घिसे और खुर धुने, पीठ ना बोझा ले। ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। जो बूढ़ा है, लाचार है, ऐसे बूढ़े बैल को मैं क्या खाना दूंगा। कई लोग तो कसाइयों को दे देते हैं, गाय बैल। जो गाय ने दूध नहीं दिया या बैल ने हल जोतना बंद कर दिया, मेहनत करना बंद कर दिया, उसको कर देते कसाइयों के वाले, खत्म कर दो इसको, दी एंड कर दो, इसको मृत्यु दे दो। अरे भाई परमात्मा हो क्या तुम ब्रह्मा हो क्या, तुम ऐसा काम करते हो। ब्रह्मा ने सृष्टि में सांप बनाया तो झाड़ने वाला भी बना दिया, एक को विष दे दिया। दुष्ट बनाया तो सिपाही भी पैदा कर दिया, उग्रवादी बनाया तो मिलिट्री को भी पैदा कर दिया। यदि सज्जन बनाया पृथ्वी में तो दुष्ट भी बनाया, माँ को बनाया तो पिता को भी बनाया, दुख को बनाया सुख को भी न बनाया, सत्कर्म बनाया तो रजोगुण भी बनाया, तमोगुण भी बनाया। लेकिन नहीं, मनुष्य के समझ के बाहर है जो मैं ज्ञान दे रहा हूं। जो समझ जाएगा वो श्री कृष्ण को समझ जाएगा, जो नहीं समझ पाएगा वो श्री कृष्ण को नहीं समझ पाएगा। श्री कृष्ण ही गीता है, गीता ही श्री कृष्ण है। अभी क्या करता है, प्रहलाद जी क्या करते हैं, समझाया आप लेकिन समझ में नहीं आया। बोले महाराज आप नहीं जा रहे हो, 3 दिन बाद तो आपकी वैसे भी मौत है, आपकी मृत्यु है। यमराज आपको घसीट के ले जाएंगे, उनके दूत आपको पकड़ के ले जाएंगे, तब आपको जाना ही पड़ेगा। मेरे साथ चलोगे तो चलोगे। लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि माया का पर्दा है। माया ने आंखों पे चमड़ी का पर्दा बनाया हुआ। काय का? चमड़ी का। हृदय रूपी नेत्रों से हम थोड़ी देख सकते हैं, हम चमड़े की आंखों से देखते हैं। जो सुंदर लड़की होती है उसी से विवाह करते हैं। हम आत्मा को नहीं देखते, हम दहेज मांगते हैं, चमक दमक की वस्तुएं मांगते हैं, बेड, अलमारियां, टीवी, फ्रिज, मारुति, बंगले, रुपया, चमक देखते हैं, आत्मा नहीं देखते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं दिया। संस्कार भूल चुके हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान पश्चिमी युग में चले गए, पाश्चात्य सभ्यता, मॉडर्न में चले गए, मॉडर्न बन गए हैं, नंगे घूमने लग गए, धोती साड़ी कुर्ता कोई जरूरत नहीं है, मॉडर्न बन गए हैं। अब क्या है, जब भगत प्रहलाद बहुत तेरा समझाया नहीं माने, तो बोलते हैं मनुष्य तो बड़ा ज्ञानवान होता है, नहीं मानता, वापस चले जाते हैं। फिर जाते हैं एक निर्दिष्ट योनि। 1 घंटा हो गया क्या? ज्यादा हो गया। कितना? 1.25 घंटे हो गए। कोई बात नहीं, चलो चले 9:15 बजे जाना मैंने। अब तो भैया बैठना पड़ेगा जब तक हमारा पूरा नहीं होगा। कितने दिन थोड़ा सा है, 1 सेकंड। तो ये अभी तो नारे लोगों को मिल रहा है, अभी तो उठेंगे नहीं वो प्रोफेसर को देख कर। उसने मेरे को 1 घंटा बोला था ना बस। कोई बात नहीं, आप बैठो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा, आप करो तो फिर हमारा ज्ञान भी विलुप्त हो जाएगा। जो कड़ी है ना फिर हम तो क्या जाते हैं सबसे निर्कृष्ट योनि, सबसे दिव्य ज्ञान योनि कौन होती है? मनुष्य की। तो मनुष्य ने तो दे दिया उत्तर कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं नातन की शादी देखूंगा तभी जाऊंगा। उसके बाद आता है भगत प्रहलाद जी का नंबर। वो जाते हैं सबसे निर्कृष्ट योनि, सुअर की योनि। सुअर के पास जाते हैं, उसके 12 बच्चे थे, सुअर के 12 संतानें थी। वहां पर जाके उसकी बोली बोलते हैं, क्योंकि जो भगत लोग होते हैं ये हर एक बोली बोल सकते हैं। इन्हें पेड़ों की, वायु जो चलती है, हवा जो पृथ्वी शब्द करती है, जो आकाश शब्द करता है, जो बिजली कड़कती है, जो शब्द आकाशवाणी होती है, ये दिव्य जो अवतार होते हैं, जो प्रभु के शक्ति वाले अवतार होते हैं, इनको ज्ञान होता है और इनको हर एक वस्तु का ये नॉलेज मेंटल लेते हैं। तो उनकी सुअर की बोली में बोलते हैं, सुअर महाराज 12 अवतार जी आप चलिए हमारे साथ, स्वर्गलोक आपको लेने आए हैं, आप चलिए स्वर्गलोक। तो बड़ा ज्ञानी था, बोला भगत प्रहलाद बैठो आप। तो भगत प्रहलाद की दृष्टि में ना कोई सुअर है, ना कोई कुत्ता है, ना कोई मनुष्य है, ना कोई जानवर है, ना कोई मलमूत्र है और ना कोई सुगंध है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरत शोक भय नहीं मन माही।
समाधमा सोचो शांतिराज मोचा ज्ञान विज्ञान मास्ते कम ब्रह्म कर्म स्वभाव जाओ। ब्रह्म की दृष्टि में कोई अलगल नहीं है, ना बुरा ना अच्छा, ना पाप ना पुण्य, ना धर्म ना अधर्म। ब्रह्म तो सिर्फ एक ही बात जानता है, परम ब्रह्म, सिर्फ भक्ति, सिर्फ ज्ञान, लोगों का भला, मनुष्य जात का भला, सब जीवों का भला। उसकी दृष्टि में कोई, उसको कुत्ते में भी जीवात्मा दिखता है, भगवान का अंश दिखता है। तो भगत प्रहलाद सुअर के पास जाते हैं। सुअर ने बड़े आराम से, बड़े सत्कार से लिया। बोले महाराज जी विराजमान हो, आपका नाम बड़ा सुना है कि नरसिंह अवतार आपका करण हुआ है और आपने जमीन का, पृथ्वी का भार उतारा है, भूमि का भार उतारने के लिए आप आए हो, तो आप बैठिए। उन्होंने बोला मैं आपको इस निर्कृष्ट योनि से, सुअर की योनि से मुक्त करना चाहता हूँ और आपको ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाना चाहता हूँ? वैकुंठ धाम, सचखंड लेके जाना चाहता हूँ, आप चलिए। बोले महाराज हम तो राजी हैं, हम चाहते भी हैं कि हम सचखंड जाएं, लेकिन पत्नी की सलाह ले लें। पहले लोग पत्नी की सलाह लिया करते थे, आजकल तो पत्नी पति को नहीं मानती, पति पत्नी को नहीं मानता, बेटे बाप को नहीं मानता, भाई बहनों को कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने से मतलब है। उसके बाद क्या होता है, पत्नी को बुलाया गया, पत्नी जी आती हैं, पत्नी जी भी राजी हो जाती हैं ज्ञान के कारण। लेकिन जब बच्चों को बुलाया गया तो बच्चे इकट्ठे हुए। बच्चों का नॉलेजमेंट कैसा था, जैसे जवान लड़के आजकल के ब्रह्म ज्ञानियों से दूर भागते हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य है उससे जो आजकल के लड़के मॉडर्न है वो भागते, बोलते हैं बकवास कर रहा है, झूठा, पाखंडी है, अत्याचारी है, दिखावा करता है, लोगों को ठग रहा है, भागते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। बोलते नहीं, सीडी चलाओ, गाने चलाओ, पिक्चरें देखो, अपने मूड में लगे रहो, बस कुछ नहीं है। तो उनके बच्चे आते हैं 12 बच्चे, तो 12 है ना, 12 ही तरह के उनके विचार हैं। निज जननी के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुलसिन विचारा। इस संसार में एक माँ के कई बच्चे हैं, लेकिन अलग अलग रूप है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग आवाज है, अलग अलग रूप रंग है, अलग अलग विचार है, अलग अलग भाग्य, ऐसे उनके विचार है। कोई बोलता है माता पिता की आज्ञा मान के चलते हैं, स्वर्गलोक वहां आनंद लेंगे। कोई बोलता है नहीं, वहां नहीं जाना। बोले क्यों नहीं जाना? तो जो बहुमत था वो अधर्म के पक्ष में था, धर्म के पक्ष में बहुमत नहीं था। बोले ना जाने वालों का पक्ष ज्यादा था और जाने वालों का कम था। बोले प्रहलाद से, बोले बच्चे बोले प्रहलाद से, बोले कि यदि वहां पर खाने को मल मिलता हो, भिष्टा मिलती हो, तो हम चल सकते हैं, क्योंकि हमारा भोजन ही भिष्टा है, हम मल ही खाते हैं। भगत प्रहलाद रोने लग जाते हैं, बोलते हैं हे प्रभु, हे नारायण, हे अविनाशी, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, हे नारायण, हे विष्णु, तेरी माया लोहे की बेड़ी से तो डाकू काट के भाग भी सकता है, पापी पुण्यात्मा लोहे की बेड़ी तो काट सकते हैं, लेकिन तेरी माया में बंधा हुआ जीव नहीं काट सकता तेरी माया को। माया का प्रभाव ही ऐसा है कि मनुष्य या जीवों पर जो तेरी माया है वो तेरी माया को काटते ही नहीं बनती। माया का इतना प्रभाव, इतनी प्रबल है ये महामाया कि संसार को मोह में डाल देती है। और खाली रथ लेकर के जब नृसिंह भगवान के पास जाते हैं तो नृसिंह भगवान से बोलते हैं हे प्रभु, मैं हार गया, आप जीत गए। जो पापी हैं, जो धर्मी हैं, जो अत्याचारी हैं, उनको स्वर्ग में नहीं ला सका। तो अभी क्या है, हम लोग सब मल में डूबे हुए हैं, हम लोग सब नाशवान चीजों में भटके हुए हैं। अभी सत्य का एक किरण भी हमारे अंदर यदि आ जाए तो ये जो नाशवान चीजें हैं, जो नाशवान जो मल, जिसको हम धन बोलते हैं, ऐश्वर्य खजाना बोलते हैं, ये आनंद है, ये ब्रह्मानंद नहीं है, ना परमानंद है। हम जो आकर्षण है हमारा महामाया का, वो क्या है? दुर्गा का जो आचरण है वो है क्या? वो आचरण है क्या? मोह में क्यों डालती है? वो भी 5 चीजें हैं। रस, जो आनंद रस आपको बोला, एक रस है जब गाना गाता है कोई भी गायक, लता मंगेशकर इत्यादि, मुकेश, रफी, अन्य कुमार सानू वगैरह जो भी आजकल के गायक हैं या पहले गायक थे, तो हम इतने तन्मय होकर सुनते हैं, उसको बोलते हैं रस, आनंद रस है। ये ज्ञान का रस है, वैराग्य का रस है, भक्ति रस है। वो होता है
गाने का रस। फिर होते खाने का भी रस होता है, जलेबी का रस, मिठाई का रस, रसगुल्ले का रस। फिर किसी की मीठी मीठी प्रवचन और बातों का भी रस होता है। कोई बंदा भी इतना प्यार से बात करता है कि उसकी वाणी में अमृत होता है, वो भी एक रस होता है। तो रस को त्यागना है, रस को हमें त्यागना है। क्यों त्यागना है? क्योंकि रस के चक्कर में हम अधर्म ना करें। उस रस को लेना है जो धर्म ना करे। रूप का संबंध भी त्यागना है, तभी मोक्ष मिलेगा। रूप क्या है? सभी मनुष्यों में जीवात्मा एक जैसी है। कौन कौन सी जीवात्मा? हाथी, कुत्ता, चांडाल, ब्राह्मण, राजा, रंग, फकीर, सब में भगवान की आत्मा है। अभी कुत्ता आता है तो हम डंडा लेके मारने को दौड़ जाते हैं, ये मनुष्य की पिछली आदतें हैं। कुछ की नई आदतें भी हैं जो कुत्ते को जान से ही मार देते हैं। उसके बाद रूप का संबंध हो गया। क्यों? कुत्ता का रूप देखा, उसमें भगवान का वास नहीं देखा, जीवात्मा नहीं देखी, हमने कुत्ता देखा उसमें। राजा आ गया, कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई प्रधानमंत्री, कोई ऑफिसर वगैरह आ गए तो हम अपना चारपाई छोड़ के हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, उनके तल्ले करने लग जाते हैं, उनके सामने हाथ पसारने लग जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, गिड़ाते हैं, चापलूसी करते हैं, चमचागिरी करते हैं। धनवान आदमी के सामने एक गरीब आदमी कितनी चमचागिरी करता है, ये वही आदमी जान सकता है जिसने चमचागिरी की हो। तो क्या है संबंध? रूप का। वही जीवात्मा उस मनुष्य में है, वही उस कुत्ते में है, लेकिन कुत्ते को हमने डंडा मार के भगा दिया। तिरस्कार मत करो, डंडा मत मारो, रोटी नहीं देना मत दो, खाना नहीं देना मत दो, लेकिन कुत्ते को मारो मत मारो किसी को। कुत्ता यदि काटता है, कुत्ता यदि अन्याय करता है तो मारना पड़ेगा। लेकिन यदि वो शांत भाव में आपके दरवाजे खड़ा है, कुत्ते की हो नहीं पाई, उसने कोई बुरे कर्म कर दिए, कुत्ता बन गया, उसको रोटी दो, नहीं दे सकते उसको मारो मत, भगाओ मत। चांडाल आ गया तो अभी कई जगह राजस्थान में भी हमने सुना है, अखबारों में, मध्य प्रदेश के इलाकों में या अन्य कई स्थानों में जाति पाति बड़े जोरों पर है। बोले बहुजन समाज पार्टी, वोट तो लेना है ना, वोट तो लेना है। बोले ठाकुर समाज, बोले ब्राह्मण सभा, बोलते हैं रैदास भाई, बोलते हैं वाल्मीकि समाज, बोलते हैं अम्बेडकर समाज। ये क्या है? कोई समाज नहीं है, सब जीवात्मा है, सब मनुष्य हैं। जो ज्ञान प्राप्त हो गया तो मनुष्य है, नहीं तो वो शैतान ही है। न हिंदू बनो, ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। यदि तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो मुसलमान नहीं होता हो। कोई मुसलमान नहीं है, कोई ईसाई नहीं है, कोई सरदार नहीं है, कोई सिख नहीं है। इंसानियत है, वो मनुष्य है, मनुष्य है। तो अभी क्या है? श्री कृष्ण ने ये बोला कि रूप का संबंध त्याग दो। तो अपनी माँ के लिए लाखों रुपए दे देते हो, बेटे के लिए लाखों रुपए दे देते हो, अपनी पत्नी के लिए लाखों करोड़ों खर्च कर देते हो, जबकि वही गरीब है और दुखी है, असहाय है, उसके लिए आप 5 रुपए 10 रुपए भी नहीं दे सकते। किसी की बच्ची की शादी होती है, आप 5 रुपए भी दे नहीं सकते। कोई आदमी भिखारी घूम रहा है, मजदूरी कर रहा है, दुखी हो रहा है, उसको आप 1 रुपए भी दे नहीं सकते हो, उसकी सेवा अर्चना नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते हो। उसके बाद क्या कर्म करते हो आप? आपका रूप का संबंध हो गया, आपका बेटा आपको लाखों में करोड़ों में पहचान लेगा कि मेरे पिताजी बैठे हुए हैं या मेरी माताजी बैठे हुए हैं। तो रूप का संबंध त्याग दो। सीट पे जा रहे हो, बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, एक बूढ़ी औरत खड़ी है बेचारी 100 साल की, 70 साल की, उसको आप सीट नहीं देते हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ या तुम्हारा बेटा खड़ा है तो उसको उठा के तुम खड़े हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हो? रूप का संबंध त्याग दो, धर्म पे चलो। शब्द आपकी आवाज ऐसी है, वर्ड में किसी की नहीं है। प्रत्येक आदमी का अपना अपना अलग अलग रूप है, रूप से उसकी पहचान होती है।
जैसा आपका रूप वैसा वर्ण में किसी का नहीं है, नहीं तो सृष्टि में अंधकार मच जाएगा। कोई दूसरे पति को पकड़ लेगा, कोई दूसरे पिता को पकड़ लेगा बेटा, कोई स्त्री दूसरे पति को पति मान जाएगी, क्योंकि एक से रूप हो जाएंगे। तो इसलिए आपका रूप ऐसा है, वर्ण में ऐसा किसी का है ही नहीं। आपकी आवाज ऐसी है, दूसरे किसी की है ही नहीं। आपका स्वभाव ऐसा है, दूसरे किसी का ऐसा है ही नहीं। मधुर स्वभाव, कड़वा स्वभाव, ईर्खालु, द्रोह, घृणा, ये आपके स्वभाव में सम्मिलित है, सम्मिलित है। शब्द, आप ऐसी आवाज करते हो, रात को 2 बजे भी अपने घर में जाओ, 20 बच्चों को आवाज दो, आपके बच्चे, बीवी, माँ सभी आवाज के सुन के गेट खोल देंगे। लेकिन एक दूसरा आदमी आता है, उसकी आवाज पहचानते हो, बोलते कोई बदमाश आ गया, कोई ठग आ गया, किवाड़ मत खोलना, बच के रहना, तो आपकी आवाज में जादू है। इसका मतलब ब्रह्मा ने सृष्टि में सही काम कर रखा है। आपकी आवाज भी ऐसी बनाई है, तो किसी की है नहीं, किसी की मेल नहीं कर सकती। स्पर्श, अपने माँ के जब पैर दबाते हो, वो भी एक स्पर्श है। किसी को मुक्के मारते हो, डंडा मारते हो, गालियां देते हो, हाथों से पीसते हो, वो भी एक स्पर्श है। आप बस में, ट्रेन में, हर जगह यात्रा करते हो, घर में रहते हो, आपके साथ आपकी बहन भी सोती है, आपकी माँ भी सोती है, आपकी चाची ताऊ सभी सोती हैं, सभी सोते हैं मनुष्य। लेकिन आपको कामदेव पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो आपकी बहन है, आपके दिमाग में समाया हुआ है। आप उसके शरीर का आलिंगन करते हो, लेकिन माँ तक तो भाव आ जाता है, माँ का कि मेरी माँ है। बहन का भाव आ जाता है, ये मेरी बहन है, जबकि वही मांस, लैट्रिन, पेशाब, मलमूत्र भरा खजाना उसमें भी है, पेट में वही पीप, वही खून, वही हड्डी, वही चमड़ी, वही बाल, वही आंखें। लेकिन आपको अपनी बहन के साथ में शरीर स्पर्श करने में, आलिंगन करने में बहन का भाव पैदा होता है, उसमें आपका कामदेव नहीं जगता, आप बलात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म में बंधे हो। तो जब आप किसी दूसरे के साथ ट्रेन में, बस में, या कहीं भी आप जाते हो और सुनने में, अखबार में, टीवी में, समाचारों में आता है कि आपने बलात्कार कर दिया, इसका कारण क्या है? आप उसको रूप से तोलते हो, रूप से। आपको उसमें अपनी बहन का रूप जलवा नजर नहीं आता, आपको उसमें दूसरे का रूप जलवा नजर आता है, उसका आवाज दूसरे की नजर आती है, तभी आप बलात्कार, हत्या, मर्डर इत्यादि करते हो। रूप का संबंध त्याग दो, तभी मोक्ष मिलेगा, तभी आप भगवान के पास आ सकते हो, तभी आपको भगवान के दर्शन भी होंगे, और आपको कृतार्थ भी होना पड़ेगा, धन भी मिलेगा, संपत्ति भी मिलेगी, पुत्र भी मिलेंगे, जो इच्छा पूरी हुई। कहाँ की गिरदशाएं, कहाँ की संदशाएं, कहाँ की 7.5 शनि, कहाँ का राहु दशा, कहाँ का कुछ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप श्री कृष्ण की चरणारविंदों में समा चुके हो। रूप का संबंध त्याग दो, ये मेरी माँ, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, सब है सृष्टि में, किसी का बुरा मत सोचो, किसी के साथ अत्याचार मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, किसी के साथ अधर्म मत करो। तो इन 5 चीजों को यदि आप जीत लोगे तो आप श्री कृष्ण के सानिध्य में पहुंच जाओगे। अभी कई मनुष्य, कई जीवधारी उत्तम प्रकार के हैं, कई मध्यम प्रकार के हैं, कई अन्य प्रकार के। उत्तम प्रकार के वे हैं जिन्होंने अपने शरीर को जीत लिया। यदि आपने अपने शरीर को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया, तो आप अपने आप के मित्र बन गए, आप अपनी आत्मा के मित्र बन गए। आपकी आत्मा को 84 लाख योनि भटकना नहीं पड़ेगी, दुख, ताड़ना, कष्ट, बाधाएं, अन्य प्रकार की हानि और चिंताओं से मुक्त हो गए। यदि आपकी इंद्रियों के बल पे आप भागते रहे जो मन घोड़ा है, यदि ये भगाता रहा आपको बार बार, तो आप भटकते रहो। आपको आपका मन पे काबू करना है, आपको इंद्रियों पे काबू करना है। मन इंद्रियों से शरीर जीत लिया तो आप अपने आप के मित्र बन गए, नहीं तो आप अपने आप के शत्रु बन गए। ऐसा भी नहीं है कि आप पहले नहीं थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने एक बात बोल दी है, वो शायद आपके समझ में आवे या न आवे, मैं आपको समझा सकता हूँ, थोड़ी बहुत श्री कृष्ण का उपदेश आपको दे सकता हूँ। देह में स्मृति था, देह कौमारम यौवनम जरा,
ता देहांति प्राप्त धीरस्तो नाम होती। जैसे जीवात्मा में देह में बालक और जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेगा तो जवान होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर उसको शरीर को त्यागना पड़ेगा। और किसी काल में हम नहीं थे ऐसा नहीं है, हम पिछले जन्म में भी कुछ ना कोई मनुष्य थे, कुछ ना कुछ थे, और अगले जन्म में भी कुछ ना कुछ रहेंगे। केवल बीच में ही हमें ज्ञान पैदा हो गया कि हम मनुष्य हैं और हम मनुष्य अवतार लेकर के हमको हिंसक पशुओं का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमको अपनी आत्मा को धोखाधड़ी में डालना चाहिए, नहीं तो हम में और पशुओं में अंतर ही क्या रह गया। क्यों? जानवरों को तो ना पता कि हमने कब मलमूत्र कर दिया, कि हमने हमारे कोई बेटा भी है कि बेटी भी है, वो सबसे संभोग क्रिया सबसे करते हैं जानवर। उनका ना कोई बेटा है, ना कोई बेटी है, ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। ये सिर्फ मनुष्य में ही इतना ज्ञान है कि हमारी माँ है, ये बहनें हैं, ये भाई है, ये बहन है, ये समाज है, ये अपना है, ये पराया है। तो हमने पशु नहीं बनना, हम सिंह योनि में नहीं आए, हम किस योनि में आए? मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि के अनुसार आचरण करना चाहिए। मनुष्य योनि में क्या लिखा है? ब्रह्मचर्य, उसके बाद आ गया गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास आश्रम। धर्मराज दुष्टों की तरह संसार में जीवन जियो जीना है तो उस दुष्टों ने कैसे जीवन जिया? उनने सिर्फ 3 ही पाठ पढ़े थे, चौथा पाठ नहीं पढ़ पाया। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, गुरु देवो भवा, और सत्यम पद में रुक गए। और माता को माँ मानते थे, पिता को पिता मानते थे, गुरु को गुरु मानते थे, और लास्ट में सत्यम पद को सत्य मानते थे। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आजकल तो बड़ी डिग्रियां हैं, BA, MA, LLB इत्यादि, IPS, IAS और इंजीनियरिंग, बड़े बड़े पैसा कमाने की विद्याएं हैं, बड़े बड़े पदों पर जाने की विद्याएं हैं, बड़े बड़े लूटना खसुटनों की विद्याएं हैं। लेकिन ये विद्या किसी के पास नहीं है। जो हमारा ऋषि मुनियों का जो पढ़ाई होती थी, जब गुरुकुल होते थे, वो पढ़ाई खत्म हो गई है। आजकल होड़ लगी है पैसा कमाने की, आजकल होड़ लगी है पैसा कमाने की, ऊंचा उठने की, धनवान बनने की। चाहे भले हम राक्षस योनि में जाएं, कुत्ता गधा बने, जानवर बन जाएं, पशु बन जाएं, लेकिन हमें समाज से होड़ करना है। इसके पास इतना तो हमारे पास टूकना होना चाहिए। युधिष्ठिर जी की पिटाई कर दी गई बहुत तगड़ी। जब गुरुकुल में पढ़ते थे दुर्योधन के आश्रम में, तो चौथा पाठ याद करने के बाद 5वां पाठ था राजनीतिज्ञ बनना। कूटनीति राजनीति का पाठ था। तो सत्यम पद में रुक गए। तो इतना मारा द्रोणाचार्य ने कि खून बहने लगा। खून बहने लगा तो जमीन में गिरने वाला था पृथ्वी पर। तो अर्जुन दौड़े। पांडव नाम धनंजय, भगवान श्री कृष्ण की अंश थे। तो अर्जुन को पता था कि यदि धर्मराज दुष्ट का एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर गया तो 12 वर्ष तक पृथ्वी में जल नहीं बरसेगा। तो इसका पाप किसको लगेगा? पांडवों को, क्योंकि पांडवों का ही राज था। तो राजा को श्राप लग जाएगा। तो उन्होंने एक अंगोछा लेकर के, जो फटका होता है जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, गुरुकुल में ऐसे लोग पहनते थे, धारण करते थे, उसको लेकर के ऐसे करके, और उनका जो लहू है उसको जमीन में नहीं गिरने दिया, पहुंच लिया, रग बीच में ही ले लिया। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन ये क्या कर रहे हो? बोले, महाराज क्या कर रहा हूं? 12 वर्ष पृथ्वी में जल नहीं गिरेगा, इसका उपाय कर रहा हूं कि वो जल गिरे, पृथ्वी पर बारिश रुक जाएगी, लोग मरेंगे और भूखे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। बोले क्यों? बोले हम जो पढ़ाई किया है किताबी कीड़ा है। ये किताबी पढ़ाई के लिए हमने आपको रिटर्न में लिखने की, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई होती है रिटर्न में होती है, लिखित पढ़ाई होती है। तो जो रिटर्न में पढ़ाई होती है वो किया है। लेकिन ये अपने युधिष्ठिर जी हैं, धर्मराज जी हैं, ये जो पढ़ाई करते हैं वो कौन सी पढ़ाई करते हैं? साक्षात देखते हैं कि ऐसा हो रहा है, इनकी वो पढ़ाई है। मातृ देवो भवा, माता की बात को मानते हैं। पितृ देवो भवा, ऑन ग्राउंड में, क्षेत्र में, ग्राउंड पर खड़े होकर के उस चीज को करते हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसका नाम है युधिष्ठिर, धर्मराज। तीसरा नंबर है
गुरु देवो भव, गुरु की बात मानते, सत्यम बात। भाई आज का दिन निकल गया, आज आज कौन सी डेट है? आज तारीख है 13 और महीना है कौन सा? मार्च का। 13/3/2005 है आज। तो आज हमने सत्य बोल दिया, दुष्ट जी का कहना है आज हमने सत्य बोल दिया, लेकिन अभी रात बाकी है, फिर कल का पूरा दिन बाकी है। तब तक मेरी आयु पूरी नहीं हो जाएगी, मैं सत्य का पाठ पढ़ता रहूंगा। मैं इतना बोझा नहीं ला दूंगा, इतनी पढ़ाई नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं किताब में नहीं लिख सकता हूँ जो मेरे से चले ना। जितना मैं पढ़ूंगा उतना ही मेरे जीवन में आना चाहिए, उतना मैं करूंगा उतना ही पढ़ूंगा। मतलब वे ऑन ग्राउंड करते थे, वो वही पढ़ाई पढ़ते थे, उससे फालतू नहीं पढ़ते थे। तो श्री कृष्ण निर्मोही का कहना है कि जो भी मनुष्य एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, IPS कर रहा है, IAS कर रहा है, कोई भी डिग्री हासिल कर रहा है, उसके अनुसार आचरण भी करे। सिपाही अपने कार्यों में प्रवीण रहे, चाहे उसकी जान चली जाए, कोई बात नहीं, मरना तो है ही है। सत्य मार्ग में चल के मरो। मिलिट्री वाला वही है। कैसे गुण होना चाहिए मिलिट्री वाले में? सिपाही में कौन से गुण चाहिए? कि भाग्य के भरोसे कभी मत भूल बैठना, व्यर्थ नहीं खोना अपना समय नादानी में, मुख से जो बात कहना पूरा उसे करना, घबराना नहीं कभी बड़ी परेशानी में, चूर कर देना बड़े बड़े पहाड़ों को, लांग जाना साथ महासागर आसानी में, हटना नहीं काम हुए बिना, आग लगा लेना तुम बीन बान पानी में। ये किसका है? ये है फौजियों के लिए। समाज के लिए क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनको बराबर ध्यान रखते चलो आप। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? हर एक मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। सतोगुण होता है जब मनुष्य को भक्ति भावना तपस्या वैराग्य धर्म कर्म में चलने की इच्छा जागृत हो, समझ लो हमारे शरीर में सतोगुण बढ़ गया। जब हमारे अंदर लोभ मोह है, राज पाने की इच्छा हो, कुर्सी पाने की इच्छा हो, नौकरी पाने की इच्छा हो, धन पाने की इच्छा हो, तब समझ लो रजोगुण बढ़ गया। तमोगुण जब हमारे अंदर आलस आ जाए, काम आ जाए, क्रोध आ जाए, मोह आ जाए, लोभ आ जाए, अनाचार की प्रवृत्ति बढ़े, व्यभिचार करने का मन चले, जानो तमोगुण आ गया। इन तीनों को जो अवस्था पार कर देता है उसको बोलते हैं निर्वाण अवस्था या मोक्ष प्राप्ति की अवस्था। वो क्या है? इन तीनों को पार कर जाती है। करो आप जी। अब यहाँ से करूँगा, बिना चश्मा के करूँगा, ठीक है? हाँ जी। जय श्री कृष्ण। 2-3 बार करो। जय श्री
पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रुलम तुम्ही हो शरणम नमः देव देवै। महाराज जी संतील के लिए बोली कलाई पर बांध जय भगवान जो यो बंद सब चैनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो मामला तम वदनास्मि रक्षमा चलमाचल। आरतियां करो आरती माता दी लगी कोई भी आरती गाओ ना। हाँ चैनबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो मामला रक्षमा चलमाचल। रेखा
ਆਰਤੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੈਂ ਚਲ ਆਰਤੀ ਬੋਲੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਬੋਲੋ Chanda na. Kar diyo kaya. आप पीछे जो किन्नी लिया थल्ले भज के होनी को उत्ते कोई नहीं दे दो सुच्चा ही चाहिए और दे दे सब दे दे बाकी है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਰਵਾਣੀ ਨਾ ਬੱਕਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਆਉਂਗੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਗਲ ਗਏ ਮਾਂ और 2-3 साल के अंदर अंदर आज तो नहीं छोटा ये आज कभी यही करा ये छोटा ये ब्याह नहीं आया ब्याह कराया नहीं रोटी एक मिनट
ਜਿਹੜਾ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਸੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਤੀ ਚ ਰਹੋ। और सब्जी सब्जी बेटा सब्जी मंगाओ सब्जी पानी नहीं आना तो पानी क्या गर्म जो करा देंगे इधर लाके गर्म किसी इधर फन नाम के ना आज बड़े ने प्रसाद पानी दे पूरी देना पाजी इधर पाजी कोई है ये दो हाँ दूसरी शादी का ये पति खत्म हो गया तो यही तो मैं कह रहा हूँ उनकी आयु रेखा खत्म है ना तो मैं बोला बीमार तो नहीं है क्योंकि किसी को बुरा लग जाए आयु रेखा नहीं है उनकी किसी माता जी आयु रेखा होती नहीं है इसको आयु रेखा बोलते हैं अभी किसी को डायरेक्ट बोल दो कि तुम्हारा पति खत्म हो गया कितना दुख होगा उसको तभी तो मैंने पूछा क्या कि पति बीमार तो नहीं है है कि नहीं बीमार है तुम्हें हाँ तो यही है इसमें पति का योग जो है ना दो पति का योग है इसके तो 2 बच्चे हैं। नहीं संतान तो है संतान की नहीं है संतान तो और ये जो उनके पति का है जो आयु कम है आयु पूरी नहीं है यहाँ आयु खत्म हो गई आयु खत्म हो गई पति की तो खत्म हो गई है। हाँ जी बच्चियां का बताओ ना कैसा संतान अच्छी निकलेगी दो संतान बहुत अच्छी निकलेगी 2 संतान अच्छी निकलेगी सुख देंगी क्योंकि ये जो विवाह रेखा पर 2 रेखाएं बन रही नहीं कि आपके जीवन में धन का योग बनाएंगे और अच्छा सेवा करेंगे सेवा करेंगे आप बच्चा तो इसको बहुत तंग करता है ये छोटा है ना इससे बड़ा जो है बच्चे तंग करना ही छोटे छोटे जो पैसे मांगते फिर तंग तो ना करना ही है दोनों का राजयोग है कोई अच्छा उच्च योग बनेगा कोई अच्छी सेवा करेंगे कोई अच्छे बिजनेस करेंगे मेरा आखिर नहीं लगता नहीं सब लगेंगे दो संतान आगे लगा जितने भगत दिया है और पैसे दे दो ना तो मिंटा मिंटी आखे लगता जितने पैसे भगत चरण पे इतने समाप्त सेवा करना आपके 2 संतान है योग और काबिल निकलेंगे सेवा भी बड़ा होगा भाई मेरे को खिलौता ही नहीं वही तो मैंने पहले बोला कि पैसा आता है आपके पास रुकता नहीं है तो आप फिर भी कुछ नहीं बोली तो आप बोलते जाओ तो पहले जब तुम बोलो नहीं के कारण पैसा रुकता है धनवान बनने के लिए पहले फैसला और भाग्य रेखा चाहिए हमने आप बोला ना आपका महामृत्युंजय का जाप होगा 1.25 लाख 1,25,000 तो तब आपका ये काम बनेगा 1,25,000 लाओ कि तो पैसा नहीं जाप मैं करना वो लोग तो 25,000 रुपया नहीं का तो नहीं जाप का तुम करोगे जिससे करा लो ये मतलब नहीं कि मैं करूं किसी से कराओ जाप वास्ते पैसा ही ना किथों ले जाप करना जब कुछ नहीं है तो हाथ मत दिखाया करो जब घर में कुछ है ही नहीं तो भगवान भरोसे रहा करो जीवन जिया करो पंडितों को मत मानो देखो मत हम बता मेरी बात सुनो ब्राह्मण को मानो तो विश्वास करो हाँ जी ठीक यदि है वो सही बोला है तो उसे विश्वास करो मैंने पहले बोला कि पति नहीं है क्या क्या बीमार है क्या आपने कुछ नहीं बोला बीमार है हाँ जी तो दूसरी बात आपके में 2 शादी का योग है आपकी ने शादी नहीं की बच्चों पर निर्भर हो गई ना अभी हमने बोला आपके जीवन में भाग्योदय होने के लिए 1.25 लाख शिव मंत्र का जाप होगा महामृत्युंजय इस मंत्र का नाम है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनम मृत्योर्मुक्षीयमामृतम् मोक्षी मंत्र इसका 1.25 लाख जाप होगा ये नहीं है कि मैं करूँ जो मर्जी किसी से भी कराओ संसार में कोई दुनिया भर के पंडित है या फिर पंडितों पर विश्वास करके हाथ मत दिखाओ यदि दिखाते तो उसको मानो 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 ठीक है नहीं तो आपकी जो बातें मैंने बताई कोई गलत तो नहीं निकली सही निकली तो आपके जीवन में धन का योग तभी बनेगा जब आप भगवान शिव का 1.25 लाख जप कराओगी
ये सुख मिलेगा इसको? सुख मिलेगा, 2 संतानों का सुख है वो तो, चाहे कराए चाहे ना कराए, लड़कों का सुख तो मिलना ही मिलना है। अच्छे नहीं कराने ना कराने से भी, जाप ना कराने से भी सुख मिलेगा, लेकिन धन के लिए तो आपको महामृत्युंजय का कुछ धर्म करना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेण हनन्ते व्याधि धर्मेण हनन्ते ग्रहा धर्मेण हनन्ते शत्रु यतो धर्म ना ततो जया। जितना आप धर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। कुकर्म करने का फल, बुरे कर्म करने का फल दुख मिलता है, और सत्कर्म करने का फल सुख मिलता है। ये संसार का नियम है, यही संसार का रूल है। तो आपने यदि इसका जाप कराना है तो आप कराओ, और उसके बाद 1.25 लाख का 6200 बनाओ। तो ये आप कराओ और आपने जीवन सफल बनाओ। और नहीं भी कराओगे तो तुम्हारे पुत्र अच्छे हैं, आज्ञाकारी हैं, और आगे चल के अच्छे क्या छोटे सर जी बच्चे का है। भाग्यशाली पुत्र है, लंबी उम्र है इसकी, दीर्घायु, 88-89 साल में तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई टेंशन मत करना कभी इसके बारे में, या जहाँ मर्जी खेलना तो कुछ भी करना है। चंद्रमा बैठा है इसका मृत्यु योग में, इसकी लंबी उम्र हो गई। आयु में बैठा सूर्य भगवान, शुक्र शनि बैठा इसकी पत्नी भाव में, इसकी बेबी भी अच्छी आएगी, पढ़ लिख करके अच्छा बने। लड़का जो लड़का आपका, ये लड़की है, हाँ तो मतलब पति अच्छा मिलेगा, कहने का मतलब ये। दूसरा राहु बैठा है इसके ब्रेन में, जहाँ से पढ़ाई लिखाई होती है ना, एजुकेशन, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग तेज रहेगा, जिद्दी टाइप रहेगा। और मंगल बुध गुरु बैठा, धार्मिक बहुत रहेगा। और इसकी विंशोत्तरी में चल रहा है अभी चंद्रमा, 10 साल इसका चंद्रमा चल रहा है। चंद्रमा दशा में इसको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख शांति है, ना कोई राहु ना केतु ना शनि, कुछ नहीं है। उसके बाद 7 साल बाद 10 साल बाद मंगल आएगा, फिर राहु आएगा, मतलब ये 17-18 साल की जाएगी, तब इसके थोड़ी ग्रह चढ़ेंगे। अभी तो इसका नॉर्मल है और अच्छी भाग्यशाली है। वैसे इसको हिंदी में लिखा है, आपने पढ़ा नहीं इसको, अच्छी दशा लिखा हुआ है। और गुरु इसका उच्च का बैठा हुआ है, विद्या अच्छी है, और अच्छे घर में इसका शादी का योग है, क्योंकि शुक्र बैठा हुआ है विवाह शादी में, तो अच्छी जगह है, हर चीज़ का योग है। भाग्यशाली है, लड़के जैसी है, भाग्यशाली लड़के जैसी है। लड़का होता कोई लड़की होती है, कुछ नहीं है संसार में, तो लड़का हो या लड़की कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं। संतान में हाँ, लड़के का योग है। आप दिखाओ अपना हाथ, दोनों हाथ दिखाओ। इसे बंद करो। अगला लड़का आने वाला है, बस 2 ही संतानें हैं, 2 ही संतानें हैं जीवन में, इसके बाद संतान है ही नहीं। और पति का पूरा सुख मिलेगा, आयु अच्छी है। थोड़ा मनमुटाव हो जाता है, सूर टूटा है, सूर को जल दिया करो। सूर खराब होने से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, थोड़ा बहुत मनमुटाव, बाकी अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोनों हाथ, कर्मठ हाथ है, गठीला हाथ है, परिश्रमी हाथ है। क्या काम करते हो? मैं कारपेंटर। हाँ, कोई ऐसे काम करते हो आपको जो एजुकेशन से संबंधित नहीं है, दिमाग संबंधित नहीं है, शारीरिक संबंधित है उसका, लेकिन आपके पास एक कला है। जो भी आप काम करते हो कलाकारी है। यदि आप ट्राई करो तो फॉरेन जा सकते हो, फॉरेन, हाँ ट्राई करो। मतलब क्या है, अभ्यास करना चाहिए आदमी को, भागना चाहिए। कर्म सबसे बड़ा है। कर्म प्रताप विश्व कर राखा, जो जस करें तस फल जागा। आप जब कर्म करोगे तो आपको फल मिलेगा, भागोगे आपका अचानक ही बीजा लग जाएगा, फौरन का योग बनेगा आपका। 2 संतान है आपके जीवन में, सेकंड लड़का है, फर्स्ट लड़की है। जी है, ये कोई 2 संतान, ठीक है। स्वास्थ्य कभी गड़बड़ जाता है, पेट संबंधी तकलीफ रहती होगी, पेट बीमार रहता है, सच बोल रहे। इसके लिए आप केतु का उपाय करिए। केतु को काले तेल वगैरह शनि को चढ़ाओ, वो आपका उसका हो जाएगा केतु का। तिल काले,
और तेल फिर शुरू कर दिया हम लोगों ने। तो ये आपके जीवन का कितने शनिवार चढ़ाने? यही करो जो करना चलते रहो। आ जाएगी। फिर शुरू हो गए। आज का तो हमारा पूरा प्रोग्राम खराब कर डाला है हमने। हाँ, ये बहुत पता नहीं है ना जगह ही मिली बताया ना कितनी बड़ी पकई में लड़का ऐसे नहीं करना चाहिए प्रोग्राम में, ऐसे नहीं करते। हाँ नहीं करना चाहिए पर इन्हें समझ ही नहीं आती है नहीं कर समझे। उसका पता है क्या कर रहा अभी बेटे का राहु चल रहा है। राहु चल रहा है तेरा उपाद से आंटी ये नहीं आ गए, काफी हल्का हो गया। रमजान की आ गए, मंदिर बनवा रहे हैं। 6-7 हज़ार रुपये अगले ने खर्च किए हैं। आपसे बड़े चंगे इनमें पता नहीं की हो जाता। अब अभी हल्ला मत करो, बड़ा प्रवचन करो। हाँ जी। अहम आत्मा गुणा के साथ सर्वभूता सहस्था। इस संसार में जितना भी जीवधारी पैदा हुए हैं, आप सभी बैठे हो, ये सब मनुष्य रूप में है। तो हम अपने पूर्वकृत कर्मों के द्वारा, पूर्व जन्म की जो हमारा तप है, उस तप के द्वारा हम इस मृत्युलोक में 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य योनि में आए हैं। जो मनुष्य अभी जैसे ये बात की तरह से लड़ने लग गए, ये क्या है? ये सब क्या है? ये पूर्व जन्म की जो हमारी तपस्या है, जो कर्म है, विकर्म है, अकर्म है, सत्कर्म है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते। कई जन्म जन्मांतरों तक ये हमारे पीछे भागते रहते हैं, भटकते रहते हैं। क्या? हमारा स्वभाव, हमारा नेचर, हमारे कर्म हमारे पीछे लगे रहते हैं। अब क्या है? कोई आदमी अधिक धनवान है, कोई आदमी की ज्यादा गरीब है, कोई सुंदर है, कोई बदसूरत है। इसमें क्या है? उसके कर्मों का आधार है। किसी का कर्म रूपी घड़ा इतना सा है, किसी का और बड़ा है। जितना इसका कर्म रूपी घड़ा है, चाहे वो नदियों भरे, चाहे नाले में, चाहे नल पे, यदि हमारा घड़ा छोटा सा लोटा है तो इतना ही पानी आएगा कि हम दुनिया भागते फिरें। धापो कोट हजार लो रहो लक्ष्मी पास, बिना दिए रघुनाथ के मिले न तुलसीदास। तो संसार में बिना जो पूरा जन्म का जो कर्म है वो हमारे साथ है, उतना ही मिलेगा। तो दुनिया में कहीं भी भरते रहो, कहीं भी भागते रहो। प्रत्येक व्यक्ति इस समय भेड़ की तरह भाग रहा है, भेड़ की तरह, धन के लिए, ऐश्वर्य के लिए, सुख शांति के लिए। लेकिन भगवान के चरणों के पास कोई नहीं जा रहा है, ना उसकी कोई बुद्धि काम कर रही है। क्यों? भगवान ने वहाँ कर्म में लिख दिया है, सबके भाग्य में अलग अलग लिख दिया है। जो बंदा पैदा होता है, वो कोई भी बंदा आज तक कपड़ा पहन के पैदा नहीं हुआ, सब नंगे पैदा होते हैं। यहीं उसको माँ मिलती है, यहीं बाप मिलता है, यहीं भाई मिलते हैं, यहीं बहन मिलते हैं, यहीं स्त्री मिलती है, यहीं धन मिलता है, यहीं नौकरी, यहीं खजाना, यहीं सब कुछ। और बाद में अंत में उसको फिर दोबारा नंगा करके चला देते हैं। यानी कहने का मतलब इस संसार में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, सब आदमी गलत जगह भटक रहे हैं। अपने भाग्य में सब लिखा के लाए हैं, सबको कुछ ना कुछ काम मिलेगा, कुछ ना कुछ कर्म आदमी करेगा और उसका फल उसको मिलेगा। धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुख संपत्ति मिलेगी, लेकिन वो वृथा भटक रहा है। भगवान ने बोला गया है कि 9 मास रहे हो जब गर्भ गुहा, तब ही प्रभु से यह सोह किया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूं, यह कारण तो ही उबार दिया। सुछत्र कलम में भूल गए, यह कारण जीव बनो दुखिया, कवि तुलसीदास विचार कहें, भज राम सिया, भज राम सिया। ये जब पेट में गर्भ में रहता है, 9 महीना पुट्ठी लटका रहता है, तब प्रत्येक जीवधारी जो मनुष्य रूप में आता है, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु इस 9 माह गर्भ कुंड से निकालो, मैं आपकी भक्ति करूंगा, अच्छे काम करूंगा। लेकिन नई दुनिया यहाँ जब पैदा होती है तो ये सब दुनिया फंस जाती है चक्रों में और बुरे बुरे कर्म करने लगती है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, लेना देना, और अंत में अपने शरीर को नष्ट कर डालती है। क्यों? जो हम 24 घंटे में भोजन करते हैं, वो 24 घंटे बाद मल बन जाता है। क्या बन जाता है? मलमूत्र। सवेरे हम त्याग देते हैं। तो शरीर भी जो है ना, ये नाशवान है। बालापन, जवानी, बुढ़ापा, फिर एंड हो जाता है उसका। बंदा यहाँ से उठ जाता है। उसके देखने के लिए मकान लिया, बड़े बड़े सीमेंट, रेता, बजरी, क्या क्या उसने लोहे की गाड़ियाँ ले ली, मारुतियाँ ले ली, बंगले ले लिए, लेकिन उसके पास क्या बचता है जाते समय? कुछ नहीं बचता। इसीलिए बोलते हैं हम कि मोहन प्यारे को तुमने न जाना रे, मोहन प्यारे को
रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे मोहन प्यारे को। झूठ कपट व्यवहार से दिन भर किया है काम, ये घड़ी भी बैठ के लिया न हरि का नाम। इसमें करता है लाखों बहाने रे मोहन प्यारे को, तुमने ना जाना रे मोहन प्यारे को। तो काल करते आज कर क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी कल की जाने कौन। इससे बढ़ कर क्या समझाना रे मोहन प्यारे को, तुमने ना जाना रे रहा दुनिया में हरदम दीवाना रे। मतलब भगवान की जो भक्ति है कैसे की जाती है कि परम पिता से प्यार नहीं, यहाँ भगवान से किसी को प्यार नहीं है। कई लोग तो लंगर खाने आए थे, भले मत बोलो मैं जानता हूँ, कई लोग तो लंगर खाने आए थे और कई लोग आए थे कि हो क्या रहा है, इनके यहाँ हवन कैसे होता है हमने तो देखा ही नहीं, तो कोई नहीं कराता। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर सब इससे साइड खड़े हो, इस साइड सारे इधर संगत कर लो। सूरज चांद सितारों का ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंबा कोई तार नहीं, कोई खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं, वहाँ रिश्वत नहीं चलती। मजिस्ट्रेट खरीद लो, पुलिस वाले खरीद लो, मेरा पति देव आ जाएगा लड़ाई बचाने, मेरा बेटा आ जाएगा, कोई नहीं आता। जब ये अमदूत खरीदते हैं घसीटते हैं साकल बांध के, आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। तो जंजीरों से खींचते हैं ना, कोई साथ नहीं देता। ना वहाँ मदरा पीना याद आती है, ना वहाँ पे धन काम देता है, ना बच्चे साथ देता है, ना जो मुर्गी की टांग खाते हैं, कहीं बकरे की टांग खाते हैं। हमारे शरीर में ज्योति जल रही है। क्या जल रही है? ज्योति। तो हम क्या है मार करके जीवों को जो मार डालते हैं, कोई भी जीव को जब हत्या कर देते हैं तो मुर्दा हो जाता है, मरने को उसको पकाए खाते हैं। तो हमारा क्या है जीवन धन्य नहीं है। हम लोग गलत भटक गए हैं, ऋषि मुनियों की संतान है। मासी मंदिरा कहीं नहीं लिखा खाने को, फल फूल खाओ, शुद्ध आहार करो, किसी से ईर्खा मत करो, दिमाग में इसमें कीड़े मत पालो, ईर्खा के, द्वेष के, बुराइयों के। चार बैठ गई तो फलानी खराब है और ठिकानी अच्छी है, क्या बात है, क्यों बोल रही भाई? जब भगवान विष्णु ने सृष्टि में ब्रह्मा को पैदा किया तो ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, तो उसने सांप भी पैदा किया। भगवान विष्णु ने क्या पैदा किया? सांप है, उसमें जहर है, तो झाड़ने वाले को भी पैदा कर दिया जो सांप का विष उतारता है। डॉक्टर पैदा कर दिया जो विष उतारता है। एक तरफ उसने दुष्ट पैदा कर दिया, एक तरफ पुलिस वाले पैदा कर दिए, एक तरफ उग्रवादी है तो एक तरफ मिलिट्री वाले बॉर्डर में लगे हुए हैं। यानी संसार का कुदरत का नियम है, कहते दुख है तो सुख भी मिलेगा, सुख है तो दुख भी मिलेगा। माँ है तो बाप भी है, बाप है तो पुत्र भी है, तो पत्नी भी है। यानी संसार का नियम क्या है? सब कुछ है। लेकिन हम क्या है? सूरज है ना, सूरज उदय हो रहा है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? कलयुग आ गया। सब भेड़ की तरह भाग रहे हैं, धन के लिए झूठ बोल रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, लोगों को बुरा बोल रहे हैं, सबसे द्वेष कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। क्यों? अपने शरीर को जीत लो, अपनी इंद्रियों को जीत लो, तो अपने आप के मित्र बन जाओगे। ठगी बनना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा। ठगी बनना छोड़ दो, झूठ बोलना छोड़ दो, कपट करना छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इसमें। यदि अपने आप को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया, शरीर को बस में कर लिया, तो अपने आप के मित्र हो। नहीं तो 84 लाख क्यों नहीं भटकते रहो। मतलब पैसा कमाया किसके लिए? बोला बेटे के लिए। अरे बेटा ने कहीं तपस्या की, तुम्हारा पुत्र बन गया, तुम्हारी संपत्ति पे राज करेगा वो, जब तुम मर जाओगे। भाई ये मृत्यु लोक है, या तो मरना पड़ता है, निश्चित है, तो नियम है कुदरत का। जो यहाँ पैदा हुआ वो मरेगा। तो क्या करना है आपने? बच्चे के लिए गलत काम नहीं करना। पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र से पुत्र तो का धन संचय। यदि सुपुत्र पुत्र पैदा हो गया तो अपने आप कमा लेगा, कर्मों से कमा लेगा। कुपुत्र हो गया, आपने कमाई, बहुत अच्छी कमाई कर ली, कोठियाँ बंगले बना ली, और दारू पी करके, अत्याचार करके, मदिरा सेवन करके, अन्याय करके, लड़ाई झगड़ा करके संपत्ति को नष्ट कर देगा, बाप का नाम भी नष्ट कर देगा। इसलिए संसार में आया तो क्या लेके जाना है? धर्म। सच्ची कमाई बच्चों को खिलाओ, सच्ची बच्चों को खिलाओ, सच्ची अपनी पत्नी को खिलाओ, सच्ची माँ को खिलाओ,
आपके साथ ना माँ बाप धोखा देंगे, ना पुत्र धोखा देंगे, सब साथ देंगे तुम्हारा। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री क्या नाम किनकी है? ब्राह्मण वंश में? हाँ ब्राह्मण। सूर्य शत्रु केतु जन्म लगन में है, बहुत ही भाग्यशाली हैं, लक्की। भाग्यशाली जिसको बोलते हैं लक्की इंग्लिश में, वो है। और चंद्रमा बैठा है पत्नी भाव में, ये भी अच्छी हैं। थोड़ा चिड़चिड़ा नेचर हो सकता है, थोड़ा चिड़चिड़ा मतलब थोड़ी सी अनुमान हो जाती है, वो तो हर घर में होती है। बाकी गुरु बैठा है कर्म भाव में, बहुत अच्छी कोई अच्छी जॉब में या कोई धनपति होंगे। क्या है उनका, कोई नौकरी में है या है? क्या क्या है मतलब एजुकेशन अच्छी की थी ना, वही उसी के मुताबिक बता रहा हूँ। एजुकेशन अच्छी किया है इनका, गुरु उच्च का बैठा हुआ है, इनको नौकरी का योग है। हाँ, अभी कितनी उम्र हो गई है? 36 साल। तो इनको कोई फौरन का योग बन जाएगा। सूर्य शुक्र बैठे हैं साथ में, कोई विंशोत्तरी दशा में देखता हूँ क्या है। ग्रह अच्छे हैं, गुरु उच्च का बैठा है कर्म भाव में। इनके में सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल रहा है इनका, धूप मत बढ़ाओ। राहु थोड़ा दिमाग को केतु टेंशन डाल रहा है, लगन स्थान में देख रहा है। तो बाकी तो इनका पूरा राजयोग बन रहा है, फौरन योग भी बन रहा है, धन का योग बहुत बन रहा है। पैतृक संपत्ति से बहुत कुछ इन्होंने पाया है। क्या है पिताजी इनकी? मतलब डेथ तो हो गई, लेकिन है मतलब क्या धन संपत्ति ऐश्वर्य में घर में क्या है? हाँ पूरा, मतलब कोई धन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इससे ज़्यादा और धन बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा राहु केतु का कारण थोड़ा परेशान है। कभी कभी पेट दर्द महसूस करते हो। हाँ। पेट में दर्द रहता है? सच बोलते रहना ना, मेरे तभी मैं बताऊंगा आप सही बोल रहे हो। तो पेट दर्द के लिए केतु का पूजन होगा, जाप भी होगा। तो राहु का जाप होने के बाद यदि फौरन जाना चाहते हैं या कोई अच्छे बिजनेस करना चाहते हैं तो तुरंत फायदा होगा। उसके लिए आप मिलिए, क्या नाम है उनका, दीपक जी से मिलिए और हमारे यहाँ आइए, और हम आपका 3 महीने के अंदर आपका काम शुरू हो जाएगा, जो भी चाहिए। नहीं सर, बस क्यों नहीं रवि लाग दी। राहु केतु के कारण उसका थोड़ा प्रॉब्लम पड़ रहा है, और उसको थोड़ा जाप करना पड़ेगा। डेथ हो गई थी, बेचने मिलनी थी ना, मिल जाएगी। 15 साल हो गए पट के थे। राहु केतु है ना, आपने कभी किसी को दिखाई नहीं, कोई उपाय नहीं कराया। बड़ा कुछ गिरता, बहुत कुछ जो कि जिसने किया उस पंडित ने ठगी मारी है। अब देखो ये बैठे रामजान की, देख लीजिए आपके सामने। तो मैं मंदिर बना रहा हूँ महाकाली, ये हमारे सामने बैठे हैं वहाँ के। तो मैंने कुछ पैसे नहीं लिए इनसे, मूर्ति मंगा दी उनने, उतने पैसे की उनके बेटे खुद गए लेके आए। वो मूर्ति जानते थी वो मंदिर में रख जाएगी, मैं मूर्ति को खाऊंगा नहीं, यानी मूर्ति को मैं नहीं खाऊंगा पत्थर क्या, तो बस मैं लेने भी नहीं दिया। कहने का मतलब कि आपको यदि टाइम नहीं है तो दीपक जी चले जाएंगे, मूर्ति आ जाएगी, मूर्ति स्थापना करो। और आपको शिवलिंग करना पड़ेगा भगवान शिव का, क्योंकि वही राहु केतु को शांत कर सकते हैं। या फिर मैं महामृत्युंजय का जाप कराओ, तो जाप भी कोई ऐसे सहयोग पंडित से कराओ जो करे, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा आपको, तभी तुरंत सफलता मिलेगी। बाकी जीवन में आनंद ही आनंद है। राहु केतु के कारण पेट दर्द, ऑपरेशन वगैरह की शिकायत आ सकती है आगे चल के। राहु के कारण थोड़ा सा दिमाग फैल जाता है, थोड़ी देर के लिए टेंशन आता है, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं है। तो बहुत ही भाग्यशाली है, अपना हाथ दिखाओ। आप उनसे ज़्यादा लकी हैं, उनसे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप, एजुकेटेड हैं, और आपके हाथ में धन भी खूब बहुत है, कोई कमी नहीं है धन की, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है फ्लैट लाइन बहुत बढ़िया चली है, आयु रेखा अच्छी गई है, दीर्घायु है आपकी, और आपका बिजनेस का योग ज़्यादा है, कोई बिजनेस डालिए। बुध रेखा अच्छा है आपका, नहीं मतलब पति के साथ में सहभाग नहीं बन सकती, अर्धांगिनी है पत्नी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका गुरु उच्च का गया हुआ, पुखराट डालिए।
इसमें पोखरा डालिए। हाँ जी। और मस्तक रेखा आपके पति की बिजनेस की लाइन बताती है, बिजनेस में ज़्यादा फायदा होगा, फौरन जाना चले जाइए, लेकिन बाकी बिजनेस का योगदान अच्छा है। सूर्य अच्छा है, कभी कभार ऐसे प्रॉब्लम आती है, सूर्य बहुत अच्छे का बैठा हुआ है, बहुत धनाढ़ का योग है, आगे चल के और धनपति बनते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। केवल पेट दर्द में ही इनको ज़्यादा कष्ट हो सकता है आगे चल के, और दिमाग में थोड़ा टेंशन शुरू कर लिया ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस का हाथ चल रहा है तो खर्च नहीं देखा। इसके लिए यदि बिजनेस को और हाई फाई लगाना है तो आप जल्दी से जल्दी इनसे मिल करके, मेरे पास भी दिखाई नहीं दे रही कहने का मतलब, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, मेरे पास दिल्ली कहीं 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 कहीं। तो ये बाबू की कृपा है तो यहाँ लेके आए हैं। और आपको अभी क्या एक संतान है? दो होगा, एक लड़की है क्या? आपको जीवन में 4 संतान का योग है? नहीं, करो चाहे 2 ही, वैसे आजकल तो विज्ञान के उपकरण चल गए हैं तो बंद कर दो, लेकिन 4 संतान का योग है। बड़ी सुखद संतान है, 2 लास्ट वाली, बहुत ही भाग्यशाली संतान है। जो 2 और आने वाली है ना, वो लड़के हैं दोनों, और दोनों ही भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली बने रहे। वो आपकी मर्जी, बाकी कोई कमी नहीं है। सूर्य रेखा के कारण आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, केवल पति को थोड़ा जो कष्ट है वो मैंने हल्के रूप में बताया, कई लोग बुरा मान जाते हैं। एक लड़की आई थी, उन्होंने अब पति जिंदा है कि नहीं, खत्म हो गए थे, मेरे को पता था, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोला, उनको दुख हो जाएगा, कष्ट हो जाएगा, और किसी की आत्मा को कष्ट देना बहुत बड़ा पाप है, कोई ऐसी बात मत बोलो उसके दिल को ठेस पहुँचे। हालांकि उसके पति खत्म हो गए, तो महिला ने बोला कि ठीक है, हमारे पति खत्म हो जाएगी, हमारी 2 संतान ने बताई थी, वही है, आपको सही बताया। तो इस तरीके से आपके पति को सिर्फ एक योग है राहु केतु का, वो चल रहा है, पेट तकलीफ से ऑपरेशन करने का। आप जितनी जल्दी चाहो मिल सकते हो, क्योंकि 21 तारीख तक हम यहीं हैं, फिर निकल जाएंगे, फिर नहीं मिलेंगे 1 महीने। तो बाकी आपके हाथ में सबसे ज़्यादा लकी आप हो, आपके हाथ में त्रिभुज बना हुआ है, ये त्रिभुज, जब भी आओ दोनों प्राणी आना, त्रिभुज बना हुआ है हमारे मंदिर में, दोनों प्राणी आना, ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज बीच हस्तरेखा में त्रिभुज हो तो बहुत ही सौभाग्यशाली योग होता है। धार्मिक करके उनको लेके आओ, आपके हस्बैंड के हाथ में क्या योग बनता है, ये किनकी है? इसके पति की, मेरे पति की, अपनी को, मेरे ज्वाइं छोटे भी। ये पूरी नहीं बनी वैसे, पूरा नहीं बनया, ये बड़ा काम खराब होता है, पूरा नहीं बना कर। कर्म स्थान धन स्थान ठीक नहीं है, बाकी ठीक है, सब ग्रह अच्छे बैठे। तो अभी क्या कर रहे हैं? अपने बिजनेस, उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है कि नहीं, घाटा पड़ रहा है, क्योंकि राहु बैठा हुआ है कर्म स्थान में। कर्म स्थान के कारण जो भी काम करते हैं इसमें बाधा पड़ती है और काम में सफलता नहीं मिलती, लाभ नहीं मिलता, क्योंकि राहु देख रहा है कर्म स्थान जहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं। बिजनेस है किस चीज़ का है? हाँ जी। तो इसमें सूर्य बुध चंद्रमा तो ठीक है, और आपका राहु खराब है। राहु के लिए आपका भगवान महामृत्युंजय का जाप होगा, और इसीलिए उसने बनाई नहीं पूरी पंडित ने, क्योंकि राहु चल रहा होगा, तो इसको पूरा बनवाइए, हम पूरा बना देंगे। या कहीं से फिट करवाना, वखरा करवाना चाहते हैं, चेंज करके पहले हमारे पास लेके आओ, तो ऐसा करना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूताते हारिणे, जय सर्वगते देवी कालरात्र नमस्तुते। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। ओम दुर्गा दुर्गा शमी नमः सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वासाधके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतं दीनातं परित्राणं परायणे प्रभात हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम रोगान शेषान तुष्टारुष्टु कामान सकलान वृषणं त्वमासता नावे पन्नराण त्वमासता आश्रयन्ता प्रयन्ति। ओम दुर्गा दुर्गा शम्नी नमः
ओम सतीशाद्देवी भवानी भयकृता भयमोचनी दुर्गा जया जात्रनेता शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा मनाबुद्धि अहंकार सद्रूपा सर्वमंत्रमयी सत्यानंद स्वरूपिणी अनंत्या भावनी भव्या भव्य रागरिता विदेव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी रत्नानेक वर्ण पाटला पाटलावती पटंबर परदीनां कलमंजीर रंजनी अमेया विक्रमा क्रूरा सुंदरी शर सुंदरी वंद्रगा मतंग मतंग मन पूजता ब्राह्मी महेश्वरी यंत्री कुमारी वैष्णवी चमुंडा च वाराही लक्ष्मी प्रसादति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्यानुसंविषंहारिणी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्री चंदमंडविनाशिनी सत्या सर्वस्वधारिणी अनेक शस्त्रहस्ता अनेक शस्त्रधारिणी कुमारी प्रिय प्रभा प्रभा वृद्धमाता बलप्रदा महोदरा मुक्तकेशा घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवदूती कराली अनंत्या कथायिनी प्रत्यक्ष ब्रह्मवादिनी सर्वशास्त्रमयी देवी त्वं भक्त सर्वो सर्वकारणं ज्ञानानमिचेतासि भगवती ही सावधमुहा महामाया सती ओम अकाल मृतो हरणं सर्वव्याधि नाशनं राधकर कृपा प्रभु दीनदयाल तेरी और दुरन गोपाला राम के पास नाथ सब रोगा जोया भाग संजोगा जाप कृपा राम की होई ताप कृपा कर सब कोई जाप कृपा दृष्टि अंकुला चाहे न रोगान से शांत स्तार सदु कामान सकरान विश्राम तुम्हार समास्ता सर्व बाधा बन सकती धंधा समदा मनुष्य मन और दीर्घायु व पुत्रवान मानव भोग ओम अकाल मृतो हरणं सर्वव्याधि नाशनं राधा कृष्ण गोविंद कृपा प्रभु दीनदयाल तेरी और दुरन गोपाला राम के पास नाथ सब रोगा जोया जाप कृपा राम की होई जाप कृपा कर सब कोई जाप कृपा दृष्टि अंकुला चाहे न रोगान से शांत स्तार सदु कामान सकरान तुम्हार सर्व बाधा धंधा समदा ओम दीर्घायु व पुत्रवान धर्मान भोजन दीर्घायु व कृपा प्रभु दीनदयाल अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि वो आ रही है आगे लाइट आ गई है लगा दे मुझे लाइट ओम दीर्घायु ओम दीर्घायु ओम तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं नगरस्थं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवसर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सततं नमामि ओम ब्रह्मा प्रारीत प्रांतकारी भानु शशि हुंसतो बुधस्य गुरु शुक्रासन राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति भवन्तु ओम दीर्घायु व पुत्रवान ओम सौभाग्यवती व पुत्रवती ओम विद्यावान भगवान भगवान ओम विद्यावान भगवान ओम दीर्घायु व पुत्रवान ओम सौभाग्यवती व भगवान ओम दीर्घायु धर्मान भले सर्वांग ओम सौभाग्यवती भगवान सर्वांग ओम विद्यावान भगवान भले सर्वांग ओम विद्यावान भगवान भले सर्वांग ओम सौभाग्यवती भले सर्वांग भगवान भले सर्वांग ओम विद्यावान भगवान भले सर्वांग आ जाओ तेरा नाम तेरी गाँव आरती जग जननी मैं तेरी गाँव उल्टो करो
बुलंबे माते की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते। जय तम देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवी कालरात्र नमस्तुते। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सुजहि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम। रूपम देहि जयम देहि यशो देहि सुजहि। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देव भाई। हाँ बोलो बोलो। और कोई रहेगा आरती को नहीं की आप ओम शिवम करोति कल्याणम आरोग्यं संपदां दुष्ट बुद्धि विनाशा दीपम ज्योति नमस्तुते। ओम दुर्गा दुर्गशमि नमः। ओम दुर्गा दुर्गशमि नमः।
नाम का जो तू लाखों का तोड़ा कमाएगा, रट हाथियों का झुंड भी तेरे किस काम आएगा। कि तेरी सफर में सवारी के खातिर, तेरी सफर में सवारी के खातिर, कंधों पे टटकेगा तेरा रहेगा, ये मन ये जो जिनका मेरा रहेगा, कायम ना टकरा मेरा रहेगा। कहता है कि ये दौलत आएगी कभी मेरे काम, पर यह तो बता धन माल हुआ किसका गुलाम। समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो रहती नहीं रहता है राम नाम। टूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, टूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर रहेगा मेरा रहेगा, ये मन ये जो जिनका मेरा रहेगा, कायम ना टकेगा झमेला रहेगा। साथी है मिंत्र तेरे गंगा के बिंदु पान तक, और अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग जाएंगे तो स्मशान तक, और बेटा भी हक निभा देगा तो अग्निदाही तक। इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन अकेला रहेगा, प्रेम के जो जिनका मेरा रहेगा, कायम ना टकेगा झमेला रहेगा, प्रेम के जो जिनका मेरा रहेगा, कायम ना टकेगा झमेला रहेगा। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। सूरज चांद सितारों का है ये बिजली घर बना हुआ, कोई खंबा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं। धर्मराज का राज वहाँ पर रिश्वत की सरकार नहीं। इस संसार में हर चीज बिक सकती है, धन के कारण आप हर चीज खरीद सकते हो, लेकिन जब मरने के बाद जब ये रूह है जो आपकी आत्मा है, ये जाने के बाद आपके साथ सिर्फ धर्म जाता है। कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों दौड़ रहा, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों दौड़ रहा। कहीं ढेर लगे कर देवर के, कोई कर्ज किसी से काढ़ रहा। कहीं ढेर लगे कर देवर के, कोई कर्ज किसी से मांग रहा। कोई सुखी नींदिया सोए रहा, कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा। कोई धर्म को अपना मान रहा, कोई पाप लाद रहा। कोई धर्म को अपना मान रहा, कोई पाप गलतियों लाद रहा। किसी के घर में रोज अंधेरा, कहीं दिवाली है। लीला माता हे माता लीला गोरी गजब निराली है। हे सहरा वाली लीला गोरी गजब निराली है। सिर किसी पेड़ पर मल्लट से, और किसी के ऊपर नदी पड़ी। कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नीचे घूम कर तार गई। कहीं आया कहीं वाह वाह, कहीं खैर खुशी कहीं चिता जली। कहीं आया कहीं वाह वाह, कहीं खैर खुशी कहीं चिता जली। किसी की काया बिल्कुल सुंदर, किसी की काली है। किसी की काया बिल्कुल निर्मल, किसी की काली है। ये माँ लीला चोरी गजब निराली है। माँ लीला चोरी गजब निराली है। तू माता सब है, पुत्र तेरे दे भोजन सबका पेट भरे। तू माता सब है, दे भोजन सबका पेट भरे। कहीं वाह वाह, कहीं खैर खुशी कहीं चिता जली। हे माता लीला चोरी गजब निराली है। जब लीला चोरी गजब निराली है। झूठ समझ व्यवहार से दिन भर किया है काम, ये गरीबी बैठ के लिया न हरि का नाम। इसने करता है लाखों बहाने रे, माता की लीला तूने न जानी रे। माता की लीला तूने न जानी रे। इसने करता है
सारे दरबार की जय। वस्त्र पहना दो ना, नवे लिया। हाँ वो तो ऐसे जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, सारे लो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो नीचे नीचे हर के सारे बोलो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, किसने बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, किसी बोलो जय माता दी, ढोलक बोले जय माता दी, बाबा ठीक है, नहीं काम को मुझे बात नहीं की होगी। पता मैंने तुम्हारी सास लिया, मैंने तुम्हारी में आप पढ़नी ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम स्वं क्रोधि कल्याणमारोगं दक्षुजंदीप नमस्तुते। जय उधर दरबार की जय। बोल धन दरबार की जय। की जय। बोल दरबार की दुर्गा मात की जय। दीर्घायु पुत्रमान गुणवान धनवान भोगता जा मानवा। हे माता सब लोग बोलना, आप लोग हे परमेश्वरी हमारे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, हम आपकी शरण है। जैसा चाहो वैसा करो परमेश्वरी। अज्ञान से भूल से
अथवा जानबूझकर हमने जो गलती की हो क्षमा करो जगन माता कामेश्वरी। हम कई जन्मों से 83 लाख योनियों से भटकते हुए मनुष्य योनि में आए हैं। हे माता हम आपके दास हैं, हम आपकी शरण हैं। हमने जो गलती की हो और प्रेम पूर्वक हमारी पूजा स्वीकार करो। हमारी गलतियों को हमारे दोषों को क्षमा करो। हमारे ग्रहों को शांत करो। सर्वबाधा विनश्यन्ति धन धान स्तनवता मनुष्यो मत प्रसादनम दीर्घायु भवतु। शांति। अच्छा प्रसाद देव कौन सा बात है इसमें से फल में करना तो वो फल और चिमचे में चढ़ा पेट बोल रही है पेट बोलो आ जाओ ले आओ। हौली हौली महाकाली माता की ठीक है जी। बच्चे भी अच्छी लाई है आजा बंटी बंटी इधर आ जा। कर दे बड़े तो
दोवें हत्थ लाइए करो मंगे थल्लो लगे वो थल्लो पैर वाली ठीक है